बारिश की हल्की बूंदें खिड़की पर गिर रही थी। 22 साल का अथर्व अपने छोटे से कमरे में बैठा था। उसके सामने एक पुराना लकड़ी का बक्सा रखा था, जिसे उसने कई सालों से नहीं खोला था। आज उसकी माँ की पुण्यतिथि थी। कांपते हाथों से उसने बक्सा खोला। अंदर कुछ पुरानी तस्वीरें, एक टूटी हुई घड़ी और एक लिफाफा रखा था। लिफाफे पर लिखा था, मेरे बेटे अथर्व के लिए। यह माँ की लिखावट थी। अथर्व की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से पत्र खोला। प्रिय बेटा, अगर तुम यह पत्र पढ़ रहे हो तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। मुझे पता है मेरे जाने के बाद तुम बहुत अकेला महसूस करोगे, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, माँ कभी अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जाती। मैं तुम्हारे हर कदम के साथ रहूंगी। जब तुम गिरोगे, मैं तुम्हें उठने की हिम्मत दूंगी। जब तुम रोओगे, मैं तुम्हारे आंसू हवा बनकर पहुंचूंगी। पत्र पढ़ते पढ़ते अथर्व का गला भर आया। उसे वो दिन याद आ गया जब वह 10 साल का था। उसके पिता का देहांत हो चुका था। घर की सारी जिम्मेदारी उसकी माँ पर थी। दिन में वह लोगों के घरों में काम करती और रात को सिलाई करती। कई बार ऐसा होता कि घर में केवल एक ही रोटी बचती। माँ मुस्कुराकर कहती, मुझे भूख नहीं है बेटा, तुम खा लो। और छोटा अथर्व खुशी खुशी रोटी खा लेता। उसे तब नहीं पता था कि माँ झूठ बोलती थी। असल में भूखी वह खुद रहती थी। पत्र का अगला हिस्सा पढ़ते हुए उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। बेटा, अगर कभी जिंदगी में बहुत बड़ा आदमी बन जाओ तो उन लोगों को मत भूलना जिन्होंने तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारा साथ दिया था। और अगर कभी असफल हो जाओ तो खुद को कमजोर मत समझना। असफलता सिर्फ एक सबक होती है, मंजिल नहीं। अथर्व को वह रात याद आ गई जब उसकी माँ गंभीर रूप से बीमार थी। अस्पताल के बिस्तर पर लेटी माँ ने उसका हाथ पकड़कर कहा था, वादा करो, पढ़ाई कभी नहीं छोड़ोगे। उसने रोते हुए सिर हिलाया था। कुछ दिनों बाद माँ हमेशा के लिए चली गई। माँ के जाने के बाद अथर्व ने बहुत संघर्ष किया। दिन में कॉलेज जाता, रात में काम करता। कई बार भूखा सोता, कई बार हार मानने का मन करता, लेकिन हर बार उसे माँ की आवाज सुनाई देती, हार मत मानो बेटा। सालों की मेहनत के बाद वह एक सफल इंजीनियर बन गया। आज उसके पास अच्छा घर था, अच्छी नौकरी थी, लेकिन माँ नहीं थी। पत्र खत्म हो गया। कमरे में सन्नाटा था। अथर्व खिड़की के पास गया। बारिश रुक चुकी थी। बादलों के बीच एक चमकता हुआ तारा दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन होंठों पर मुस्कान थी। उसने आसमान की ओर देखकर धीरे से कहा, माँ, मैं आज भी वही बच्चा हूँ जो आपकी गोद में सिर रखकर सो जाना चाहता है। और उस रात, कई सालों बाद, अथर्व को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा हो।